This conference will now be recorded. ठीक है, सेगमेंट 28 है। इसमें आपको फॉलोइंग फील्ड्स, ये फील्ड्स बनानी है। 10 कॉलम्स बनेंगे आपके। सीरियल नंबर, मॉडल टाइप, फ्रेम साइज, ऑर्डर डेटा, एम्प्लॉय की आईडी, उसका नेम, ठीक है, एंड देन सेल प्राइस। तो ये जो हम शीट बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, ये हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉलम्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हम मॉडल टाइप में जो प्रोडक्ट है उसका मॉडल लिखेंगे, उसका साइज लिखेंगे और उसका ऑर्डर का जो डेटा आया हमारे पास वो लिखेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे एंड उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसका सेल प्राइस लिखेंगे, उसका लिस्ट प्राइस लिखेंगे, यानी कि लिस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज करा है, ठीक है, या फिर जिस प्राइस पे हमने उसको नोट डाउन करा है, ठीक है। तो सेल प्राइस हमेशा लिस्ट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। और सेल की स्टेट लिखेंगे, किस किस स्टेट में हमने उसको सेल करना है, ठीक है। जैसे ऑर्डर डेटा में हमने लिख दिया कि हमें 10 पीस का ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो स्टेट हमने लिख दी दिल्ली, तो दिल्ली में हमें 10 पीस का ऑर्डर मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका, उसका हमें ऑर्डर डेटा मिला है 5 प्रोडक्ट का, उसकी स्टेट लिख दी हमने मुंबई, इस तरह से, ठीक है। और शिपिंग चार्जेस अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, आपके शिपिंग चार्जेस भी फ्लक्चुएट होंगे। दिल्ली में आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी दिल्ली में ही हो और आपको कस्टमर को जो शिपिंग करना है वो भी दिल्ली में ही है, तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस कम होगा। लेकिन जो मुंबई में करना है उसका प्राइस, जो शिपिंग चार्जेस है वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा बनाना है और उसके बाद आपको सिंपल फिल्टर करना है इसको, ठीक है। तो इतना काम कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं कैसे करना है। This conference will now be recorded. ऐड करना है, हमने इस लिस्ट के ऊपर फिल्टर भी अप्लाई कर दिया। आपने जो लिस्ट बनाई हमने, का सेगमेंट हमारा 28 के बाद का सेगमेंट है, ठीक है, 29 वाला। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सेम जो टेबल हमने 28 में बनाया है उसी के ऊपर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। जैसे एवरेज निकालनी है और इसका टोटल मॉडल नंबर है, काउंट निकालना है, एम्प्लॉइज ऑफ ईच मॉडल, एम्प्लॉय जो total है। हर मॉडल टाइप में ये शीट जिस हिसाब से आपने बनाई है कम से कम कितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, डेटा होना चाहिए था, ठीक है। उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको इसकी एवरेज निकालनी है। जो लिस्ट प्राइस हमने बनाया था उसका एक एवरेज प्राइस निकालना था, ओके। और क्या करना है, सेल प्राइस का टोटल निकालना है, ठीक है। यहाँ से ये देखो मैं इसको, ठीक है, इस तरह से टोटल ऑफ सेल प्राइस ऑफ ईच मॉडल टाइप, एवरेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ईच मॉडल टाइप एंड काउंट द एम्प्लॉइज ऑफ ईच मॉडल टाइप, यानी कि हर मॉडल टाइप में हमारे कितने एम्प्लॉइज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 2 मॉडल टाइप है, ए एंड बी, ठीक है। तो ए में हमारे किस किस कितने ऑर्डर आए हैं, कि कौन कौन एम्प्लॉय ए में काम करता है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना था, ओके। 28 बन जाएगा, 29 में क्या करना है, तो असाइनमेंट 28 का उसी का लिस्ट प्राइस, काउंट द, यहाँ से प्राइस एंड द एम्प्लॉय, ये 3 चीजें निकालनी है टोटल से एम्प्लॉइज, ठीक है। करके देखो एम्प्लॉइज को कैसे काउंट, ठीक है। यहाँ तक करो, फिर आगे बताते हैं।
29 वाले असाइनमेंट आपने करना है, जो 28 में आपने असाइनमेंट बनाया है उसी के ऊपर आपको ये तीनों क्राइटेरिया निकालने हैं। और सेल प्राइस आपको निकालना है, ठीक है। एवरेज ऑफ लिस्ट प्राइस आपको निकालना है। एम्प्लॉयज को काउंट करना टाइप में आपके कितने एम्प्लॉयज है कि हर मॉडल में, हर मॉडल, ठीक है, मॉडल टाइप जैसे आपके दो मॉडल टाइप हो गए, ए एंड बी। तो ए में आपका राम श्याम गीता काम करती है, ठीक है। बी में आपकी जो भी मोहन सोहन और राधा काम करती है। तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है, टेबल बनाना है। उसी टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से टोटल सेल प्राइस निकालना है आपको हर मॉडल का, ठीक है। हर मॉडल का कितना सेल प्राइस है, जैसे ए का है तो ए का जो ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग आपका सेल प्राइस कितना है, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट प्राइस हमने रखा है हर मॉडल का, उस लिस्ट प्राइस का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो टोटल और एवरेज दोनों निकालना आता है आपको, ठीक है। वो दोनों आप निकाल लोगे। उसके बाद एम्प्लॉयज को और आपने काउंट करना है। एम्प्लॉयज को कैसे काउंट करोगे?
ओके ठीक है, एक तो हो गया आपका। अभी एम्प्लॉय काउंट का फॉर्मूला बताते हैं मेरे को। ठीक है, देखो एम्प्लॉय काउंट का फॉर्मूला क्या है। जैसे मुझे यहाँ पे ये 3 एम्प्लॉइज है मेरे, इनको मुझे काउंट करना है, 3 है कि 10 है कि कितने हैं। तो सिंपल इसका फॉर्मूला काउंट, ठीक है, काउंट ए। ठीक है, अब जैसे यहाँ से काउंट ए मैंने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से वैल्यू 1 2 3 सेलेक्ट करनी है इस सीरीज में। जैसे मेरे पास यहाँ से 3 वैल्यू है, तीनों को मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से इस तरह। ठीक है, तीनों का सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। जैसे एंटर करूंगा तो मुझे दिखा देगा कि मैंने कितने सेल सेलेक्ट करे थे, 3 सेल। तो ऐसे ही आप जितने भी कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ सीरीज चाहे वो कितने भी हो, तो आप इजीली उसके एम्प्लॉइज को काउंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अब ये देखो, ये मेरे पास जैसे 2 मॉडल है, एक थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ इसको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, साइज इनका कुछ, ठीक है, प्रो में आपको 3 साइज मिलते हैं। ठीक है, अल्ट्रा में आपको 3 साइज मिलते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको साइज मिलते हैं इस तरह से। ठीक है, ऑर्डर इनका आप अपने सीरीज में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आप कुछ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे कुछ हो जाएंगे। काउंट इफ से नहीं होगा। तन्मय, काउंट इफ तो आप उसके लिए करते हैं ना, कोई एक स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए, जैसे उस सीरीज में आपको क्या 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 ढूंढना है, इसलिए हम काउंट इफ का लगाते हैं। काउंट ए लगाना है। ठीक है, काउंट इफ तो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें कोई एक कंडीशन पता करनी है। जैसे हमने पूरी सीरीज सेलेक्ट कर ली, उसमें हमें सिर्फ राम पता करना है, तो राम पता कर लेंगे, या फिर एक अल्फाबेट पता करना है, उसके लिए हम लगाते हैं। ओके, ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम इसका प्राइस फिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसकी लिस्ट का प्राइस लिख देंगे यहाँ से। ये सेल प्राइस है आपका। ठीक है, ये इसका लिस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से पूरा बना सकते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस के बाद क्या था हमारा, हाँ, सेल का स्टेट था इस तरह से, और यहाँ से शिपिंग के चार्जेस थे। ठीक है, तो ये जैसे दिल्ली में जाना है हमारा, ये वाला हमारा मुंबई में जाना है, ये भी दिल्ली में जाना है, ये भी दिल्ली में जाना है। ठीक है, इस तरह से हम, ठीक है, ये हमारा पंजाब में जाना है,
ये पंजाब में जाना है, मुंबई में जाना है, मुंबई में जाना, ये भी दिल्ली में जाना। इस तरह से हमने बनाया। हमें जो फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग, जैसे फ्रेम साइज का 36 है, इसका प्राइस 200, तो शिपिंग चार्जेस के जैसे मान लो 50 रुपए है, तो प्राइस जितना ज़्यादा है, इसके 500 है, इसका सेल प्राइस 500 है, तो इसके शिपिंग चार्जेस है वो 100 रुपये होगा, इसके 30 रुपये होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने एक टेबल लगा। ठीक है, अब इन टेबल के ऊपर हमने फिल्टर लगाना है सीधे, और 29 वाले में हमने क्या करना था, इन सबका टोटल करना था। ठीक है, सेल प्राइस का टोटल करना था, ठीक है, इसका टोटल करना था, और एम्प्लॉय का काउंट करना था। एम्प्लॉय का काउंट आप इजीली कर लोगे यहाँ से। ठीक है, एम्प्लॉय काउंट कैसे करेंगे, इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेके पूरी रॉ सेलेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो कि ये एम्प्लॉय काउंट करना है आपने, वो किस तरह से करना है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉय काउंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें आपके 3 थे, इसमें 4 थे, इसमें 50 थे, इस तरह से आप इजीली इसमें यूजिंग ऑफ फॉर्मूला कर सकते हो। हाँ, ओके, समझ में आ गया इतना? हाँ तन्मय, अब आपने करके देखा हो गया आपसे, काउंट ए लगाना है आपने। हाँ ठीक है। ठीक है, अब आपका वी लुकअप और एच लुकअप वाला जो फॉर्मूला है मेन, वो बचता है, और थोड़े बहुत छोटे मोटे फॉर्मूले बचते हैं। ठीक है, वो बता दूंगा मैं आपको। फिल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग फिल्टर करना था ना आपने, जैसे मॉडल का आपने फिल्टर लगा दिया, तो प्रो का सिर्फ, जैसे मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सब मॉडल के ऊपर हमने फिल्टर लगाना है। एक मिनट, तो यहाँ से इसको फिल्टर मार दिया। ठीक है, इसमें देखो, मॉडल के अंदर जाके देखो तो आपको यहाँ से तीन ही मॉडल दिखेंगे, देखो, क्योंकि टोटल हमारे मॉडल कितने हैं, 3 ही है। तो बस हमें क्या है, जैसे कौन से मॉडल का देखना है, हमें प्रो वाले का देखना है, तो यहाँ से हम सिर्फ प्रो पे टिक कर देंगे, और आपको सिर्फ डेटा जो है वो सिर्फ प्रो का शो होगा यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल्टर जो लगाना था वो अकॉर्डिंग टू मॉडल, ईच मॉडल लगाना है। ठीक है, आपको सिर्फ अल्ट्रा का देखना था, यहाँ से आप अल्ट्रा पे क्लिक करोगे और आपको डेटा सिर्फ अल्ट्रा का ही शो होगा। ठीक है, ये अल्ट्रा में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, उसका साइज क्या है, उसकी कौन कौन से स्टेट में है, उसके जो है सेल जानी है। ठीक है, इस तरह से। तो मॉडल वाइज आपको करना था, तो मॉडल आपके कम हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका एम्प्लॉय ज्यादा हो जाएंगे। एक मॉडल पे 2 एम्प्लॉइज या फिर एक मॉडल पे 3 एम्प्लॉइज, उनका प्राइस उनका फ्लक्चुएट हो जाएगा उनके फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एक मॉडल के आपके 4 फ्रेम साइज आते हैं, या फिर एक मॉडल के आपके 5 फ्रेम साइज आते हैं, इस तरह से। ओके, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपने करना था। ठीक है, फिल्टर हटाना तो सेम आपको फिल्टर हटाना आता है, सिंपल फिल्टर सिलेक्ट ऑल कर देंगे, और आपकी पूरी शीट यहाँ से शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं फिल्टर का भी यूज समझ आ गया कि कहाँ पे करना था। हाँ ठीक है, ओके, क्लास फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वी लुकअप एच लुकअप करवाना है वैसे नॉर्मली, उसी के असाइनमेंट एक दो, और मेन फॉर्मूला आपका वही बचता है। ठीक है, और छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे एरोज वगैरह हैं, तो वो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से करने हैं।